गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा 12th क्लास सोशियोलॉजी रिवीजन वर्क है। आजकल जो पहले कराया गया है उसको दोबारा कराया जा रहा है, आपको रिवाइज कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। यानी उपनिवेश किसे कहते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपने अधीन कर लेता है और वहाँ का शासन अपने फायदे के अनुसार चलाता है, तो इसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। मतलब इस तरह से एक दूसरे का शोषण करता है एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश का, वहाँ के संसाधनों का जो है अपनी अर्धे मर्जी से जो है अपने फायदे के लिए दोहन करता है। ठीक है, एक तरह से उपनिवेशवाद का मतलब किसी दूसरे देश को पराधीन बनाना। ठीक है, तो भारत भी जो है अंग्रेजों का उपनिवेश, तो यहाँ पे उपनिवेश जब अंग्रेजी शासन काल आए उसी काल को जो उपनिवेश काल कहते हैं। तो उस समय हमारे भारत पे जो है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में ये प्रश्न है। तो उपनिवेश बाद में जो है भारत को आधुनिक बनाने में भूमिका निभाई है। जो भारत जो है आधुनिक बना है धीरे धीरे, उसका भी काफ़ी योगदान है कि मतलब उन्हीं के देखा देखी भारत ने भी जो है अपना संविधान बनाया, संविधान के जो प्रावधान थे उनका निर्माण किया। ठीक है, जैसे संसद भवन, विधि निर्माण कि भाई कानूनों का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे बनाई जाएगी, तो उन्हीं के देखा देखी जो उनके संविधान से भी कुछ सीखा। ठीक है बेटा, फिर हम आज संस्कृति में जो परिवर्तन देखते हैं, आज आप देख रहे हैं कि टाई बेल्ट कोट ये जो है आज एक पोशाक का जो है अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। हमारी शिक्षा पे जो है अंग्रेजी प्रभाव आसानी से आज आप देख सकते हैं। तो ये उपनिवेशवाद का ही प्रभाव है। अब आप देखते हैं आमतौर पर जो है नगरों में जो है जो ठेलियाँ होती हैं उसमें जो है कटलेट, ब्रेड आमलेट, तो ये चीज़ें जो है खाने को मिलती हैं। पहले कहाँ बिकती थी? तो इस तरह का जो चलन है ये उपनिवेशवाद का ही हमारे भारत में असर है। शिक्षा में जो है अंग्रेजी प्रभाव साफ दिखाई देता है। पहनावे में जो है आज आप कपड़े पहनावे भी आप दिखाई देता है कहीं ना कहीं, जो नेक टाई यानी कि जो टाई बेल्ट। कि सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक संरचना, संरचना बोलते हैं बनावट के लिए, स्ट्रक्चर, जैसा कि हमारा शरीर बना हुआ है, हाथ पैर नाक कान त्वचा, जो भी हमारे सेंसेस हैं उनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। बोलते हैं पंच तत्व से हुआ, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे बाहरी आवरण की बात करते हैं। तो समाज जो है उसी तरह से जो है समाज विभिन्न समूहों, वर्गों, परंपराओं और रीति रिवाजों से मिलकर के बनती है। और यही चीजें जो है समाज को क्या करती है, एक विशेष क्रमबद्धता प्रदान करती है, एक व्यवस्थित रूप देती है। तो इसीलिए जो है समाज, हमारी जो रीति रिवाज परंपराएं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, इन समूह हैं, वर्ग हैं, इन सभी का क्या है, योग है। तो इसी को जो है समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। अब है औद्योगिकरण, कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण बेटा जो है उस आर्थिक स्थिति क्षेत्र की उस स्थिति का नाम है जिसमें जो है छोटे छोटे उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े उद्योगों का, बड़े उद्योग जो है कल कारखानों के द्वारा विकसित होते हैं। यानी कि उद्योग को ही हम औद्योगिकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण में जो है इस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथों से अधिक मशीनों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो पहले उत्पादन हुआ ना, हम घर में स्वेटर बुनते हैं तो आप कितने टाइम लगता है, लेकिन मशीन क्या करती है, एक झटके में जो है बहुत सारे स्वेटर बना देती है। एक बार उस पर काट के रख देते हैं और उसको एक तरफ से एक ही बार में बन जाता है। तो कोई भी चीज़ है माना, तो उसके जो है छोटे उद्योगों के स्थान पे बड़े उद्योगों का विकास किया जाता है। उत्पादन जो है हाथ से काम करने की बजाय जो है मशीनों से काम लिया जाता है। तो इसी तरह से जो है उद्योगों का विकास होने लगता है। तो इसी को जो है औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। फिर औद्योगिकरण की जो एक खासियत क्या होती है बेटा, इसमें मशीनों का, वैज्ञानिक आविष्कारों का जो है ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। जितने भी आविष्कार हैं, नई नई मशीनें आती हैं, तो
उनका आविष्कारों का जो है महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। और फिर साथ में क्या है कि जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है तो नए नए आविष्कार भी आने शुरू हो जाते हैं। फिर प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी का विकास क्या होता है बेटा कि जब हम कहीं पे कुछ मशीनें लगाते हैं तो उनका रख रखाव भी करना पड़ता है, उनके कल पुर्जे बनना। कोई चीज़ अगर कोई मशीन का पार्ट खराब हो जाता है तो उसको नया पार्ट बनाना, तो इससे क्या होता है, प्रौद्योगिकी का भी विकास होता है। फिर उद्योगों में बहुत कम समय में जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। हाथ से काम करने की अपेक्षा मशीनों से काम करने में तो काम हो जाता है ना। आप देखते हैं कि अगर हम घर में गांव में कोई घर बनाता है तो वहाँ पर मजदूर जो है खुदाई करते हैं, बुनियाद खोदते हैं, उनको 4 दिन लग जाता है बुनियाद खोदते खोदते। लेकिन अब जहाँ पे जेसीबी जा सकती है तो जेसीबी जो है 1 घंटे में ही खोद काद के अपना चली जाती है। तो मशीन जो है कितना जल्दी काम, मतलब कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, मतलब ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत कम मशीनों के प्रयोग से जल्दी जल्दी जो भी काम मतलब 4 दिन में होता था वो जो है 1 दिन या 1.5 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है सड़कें बन रही, मान लो अब इतनी बड़ी बड़ी सड़कें अगर हाथ से आदमी से खोदने बैठता पहले के ज़माने की तरह तो क्या होता, अब बड़ी बड़ी मशीनें सीधा अल्टी पल्टी मार के चली जाती है। ठीक है बेटा। फिर श्रम विभाजन भी हो गया है उद्योगों में, श्रम विभाजन भी पाया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी देख के सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, श्रम विभाजन भी पाया जाता है। फिर इसमें जो है जैसे मिस्त्री से लेके श्रमिक तक, मैनेजर तक, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है। फिर इससे जो है नगरों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि लोग उद्योगों को नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है नगरीकरण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पे स्कूल अस्पताल बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर एक नगर का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी तरह से जो है जनसंख्या घनत्व वहाँ का बढ़ जाता है। ठीक यातायात के साधनों का विकास होता है, क्योंकि उद्योगों में जो है जो सामान तैयार होगा वो भेजने के लिए भी यातायात के साधन चाहिए। फिर कच्चा माल चाहिए, रॉ मटीरियल, उसके लिए भी चाहिए, तो यातायात के साधनों का भी विकास होता है। इस तरह से जो है काफ़ी ये औद्योगिकरण की विशेषताएं हैं। अब है औद्योगिकरण के प्रभाव, कि औद्योगिकरण का जो है क्या प्रभाव जो है हमारे भारतीय जीवन पर पड़ा है। कि औद्योगिकरण का सबसे पहले हमारी सामाजिक संरचना पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है बेटा। सबसे पहले औद्योगिकरण से जो है परिवार का विघटन हो गया, क्योंकि लोग अपना परिवार छोड़ के अब शहर आ जाते हैं नौकरी की तलाश में अपने बच्चों को लेके अपने साथ। ठीक है बेटा। फिर जाति के बंधन, जो हमारे यहाँ जातीय कट्टरता थी, ऊंच नीच की भावना थी, वो भी थोड़ी कम हुई, क्योंकि उद्योगों में जो है हर जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। इससे जो है जातीय दूरी कम होती है। फिर उद्योगों में बेटा श्रमिकों का शोषण होता है, वहाँ पे जो है काम खूब दबा के काम लिया जाता है। ठीक है। फिर बेकारी, औद्योगिकरण के कारण भी ये होता है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि समस्या क्या हो रहा है कि मशीनें जो है, ज़्यादातर मशीनें जो है, अब आदमी जब 20 आदमी का काम जो है एक मशीन कर रही है तो 19 आदमी कहाँ जाएंगे, एक आदमी उस मशीन को चलाएगा। तो कई सारी है पढ़े लिखे। फिर क्या होता है कि इसमें टेक्निकल जो एजुकेशन है इसका महत्व बढ़ जाता है। अब जब मशीनों का काम है तो तकनीशियन चाहिए होते हैं, ऑपरेटर चाहिए होते हैं। तो इस तरह से जो है बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है बेटा। फिर कई सारी जनसंख्या में भी जो है गाँव की जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि रोजगार के साधन कम है तो लोग जो है गाँव से पलायन कर रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। इससे जनसंख्या भी प्रभावित होती है, शहरों की बढ़ जा रही है तो गाँव की घट जा रही है। फिर है नगरीकरण पे भी इनका प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि नगरों में फिर गंदी बस्तियों का विकास होने लगता है। वहाँ पे रहने की समस्या है, व्यक्ति जो है कहीं पे भी, अब आप देखते हैं शहरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रहने की। अब आप झुग्गी झोपड़पट्टी का विकास ऐसी जो है शहरों में उद्योगों के आसपास हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, लोग फिर इतनी उनकी आय नहीं होती कि वो किराया दे सके, कमरे भी बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से नगरीकरण पर भी जो उसका प्रभाव पड़ता है, मतलब जो है नगरीकरण का विकास भी हो जाता है औद्योगिकरण के कारण। ठीक है। फिर है राजनीति। राजनीति में जो है अब संघर्ष हो गया है श्रमिकों में भी और पूंजीपति वर्गों में भी। इसके लिए जो है श्रमिक संघ बन गए हैं, जो बिल्कुल आज राजनीति में जिनकी बिल्कुल अपनी एक पैठ होती है। ठीक है बेटा। फिर शिक्षा, शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। अब मशीन गया तो मैंने बोला ना आपको कि व्यवहारिक शिक्षा की जगह आप जो है तकनीकी शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है। उसके लिए मशीनों को ठीक करने के लिए ऑपरेटर वो चाहिए होते हैं, मैकेनिक चाहिए होते हैं, चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए होते हैं। तो इस तरह से जो है तकनीकी शिक्षा का जो है महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, ठीक है बेटा। अब
गाँवों पे भी प्रभाव पड़ा है। गाँव में जो छोटे मोटे उद्योग होते थे, नगरीकरण औद्योगिकरण के कारण वो भी सारे समाप्त हो गए। जो पुरानी परंपराएं होती थी गाँव में, उनको मनाने वाला कोई रहा ही नहीं, क्योंकि सारे लोग तो गाँव छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। ठीक है बेटा। और परिवार में भी अंतर आ रहा है, धीरे धीरे अंधविश्वास जो थे हमारे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ठीक है। अब है बेटा नगरीकरण। नगरीकरण किसे कहते हैं? ठीक है। नगरीकरण जो है, नगरों की संख्या का बढ़ना, उसी को कहते हैं नगरीकरण। ठीक है बेटा। तो उद्योगों का विकास हो जाने के कारण गांव की जनता क्या करती है, रोजगार की तलाश में नगरों की ओर जाने लगती है। तो इससे क्या होता है कि नगरों की संख्या बढ़ने लग जाती है। तो इसी को जो है समाजशास्त्र में नगरीकरण कहा जाता है। यानी कि नगरों के विकास को ही नगरीकरण कहते हैं। जैसे उद्योगों का विकास को औद्योगिकरण कहते हैं, नगरीकरण की जो नगरों का जो विकास है उसी को नगरीकरण कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि लोग गांव छोड़ करके रोजगार की तलाश में शहरों की ओर चले जाते हैं। ठीक है। फिर है बेटा नगरीकरण के प्रभाव। नगरीकरण के क्या क्या प्रभाव है? ठीक है। सबसे पहला, संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बढ़ गए, क्योंकि आप देखते हैं शहरों में जो है रहने की बड़ी समस्या है। तो संयुक्त परिवार तो रह ही नहीं सकता, कि जिस परिवार में 10 सदस्य होंगे उसको तो रहने की वैसे भी दिक्कत हो जाएगी। तो जो है संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवारों का जन्म हो गया है। फिर नगरीकरण में जो है नगरों में फैशन की पूजा होती है। तरह तरह के फैशन आप देख रहे हैं आजकल, कैसे कैसे लोगों का पहनावा है, कैसे कैसे लोग आजकल रीति परंपराएं निभाते हैं, मनाते हैं। लोगों का रहन सहन कितना बदल गया है, खान पान कितना बदल गया है, ये सब नगरीकरण का ही प्रभाव है। फिर है सामाजिक नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। गाँव में जो है जो हमारी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, वो सामाजिक नियंत्रण का साधन है। लेकिन नगरों में जो है ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नगरों में जो है एकमात्र साधन है नियंत्रण का, वो है कानून। ठीक है बेटा। फिर इसमें जो है जाति में भी कमी आ जाती है। नगरीकरण में जो है नगरीकरण का प्रभाव ये भी पड़ा है कि अंधविश्वासों की भी समाप्ति हो जाती है। जो भी अंधविश्वास गाँव के लोग होते हैं, अब नगरों में आके कहाँ लोग अंधविश्वासों को मानते हैं। ठीक है बेटा। तो ये था नगरीकरण। अब है गंदी बस्तियों के प्रभाव। जो नगरों में जो गंदी बस्तियां होती हैं उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं? देखो सबसे पहले बेटा, यहाँ पे जो है जो यहाँ के रहने वाले होते हैं, जो गंदी बस्तियों के जो प्रभाव लोग होते हैं, ये क्षेत्र जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। मतलब यहाँ पे जो है बीमारियाँ जो है छोटी मोटी बीमारियाँ आम बात हो जाती हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है मृत्यु दर भी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है दूषित होता है, गंदगी में रहते हैं, तो उनको जो है बीमारियाँ जल्दी लग जाती है, तो जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब इन गंदी बस्तियों में जो है मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका पर्यावरण क्या होता है, बड़ा अशुद्ध होता है। फिर दूसरा इन सबसे गंदा प्रभाव क्या है कि इन जो बस्तियां होती हैं, जिनको झुग्गी झोपड़ियाँ आप बोलते हैं, इनमें जो है वैश्यावृत्ति, जुआखोरी, फिर कुछ भी मतलब जैसे कहने का मतलब है छोटे मोटे जो तस्करी होती है, नशीली पदार्थों की तस्करी आप देखते हैं कि देहरादून में आप कई बस्तियों में आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि छोटे जो घर वाले वो बच्चों को पकड़ा देते हैं, वो बच्चे बेच रहे हैं। तो इस तरह से ये अब गैर कानूनी काम, इस तरह के जो है कई सारे लड़ाई झगड़े, रोज गाली गलौज, इनका जो है निम्न वातावरण होता है। सामाजिक क्या, स्वास्थ्य भी निम्न होता है, वातावरण भी निम्न होता है। तो इनमें जो है ये जो गलत सीधे धंधे हैं, गैर कानूनी धंधे हैं, सारे इन बस्तियों में होते हैं। ठीक है। फिर इनमें जो है ये लोगों की मानसिकता भी, जैसे माहौल में ये रहते हैं, इनकी मानसिकता भी छोटी हो जाती है। ये लोग जो है कुछ इनको जो है सोचते हैं कि भाई इतना ही ठीक है, जीवन जैसे भी तैसे कट रहा है। मतलब इनकी जो है जीवन की जितनी भी उम्मीदें लालसा है, वो सब खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये पीढ़े निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक। जिस कारण क्या है कि उनके मन में क्या होता है, बुजदिली आ जाती है। मतलब वो कहते हैं छोड़ो कुछ नहीं, ऐसी चीज है। ठीक है बेटा। फिर है गंदी बस्तियों में जैसे अपराध, अपने बच्चों को जो है अनुचित भौतिक व्यवहार। अब मैंने बोला ना कि बच्चे क्या देखते हैं, सब देख रहे हैं कि माँ बाप गाली दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो भी जैसे ही सीख जाते हैं। सारा उनका भी जो एक व्यक्तित्व है वैसे ही बन जाता है। एक उनका जो जीवन है, देख देख के गाली गलौज उनके लिए जो क्या होती है, आमनी बात। फिर वो अपने माता पिता को भी देखते हैं, समाज विरोधी व्यवहार करते हैं। माना पिताजी जो है चरस गांजा बेच रहे हैं या शराब बेच रहे हैं, तो बच्चा भी देख रहा है, इसका मतलब कोई बुराई नहीं है, आने वाले दिन में वो भी ऐसे करेगा।
तो इस तरह से जो है ये चीज़ें इन गंदी बस्तियों में पाई जाती है। ठीक है, फिर है बेटा नगरीकरण से जो है गंदी बस्तियों का निर्माण कैसे होता है। अब मैंने आपको बोला भी था कि नगरों में जब औद्योगिकरण होता है तो उससे आवास की समस्या हो जाती है। अब आवास की समस्या क्या हो जाती है, जो श्रमिक लोग हैं वो उद्योगों के आसपास ही जो है जो खाली जमीनें होती हैं उन पे जो है ऐसे ही छोटे मोटे जो है कच्चे मकान बना के रहने लगते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या है, धीरे धीरे वहाँ पे जो है एक के बाद एक के बाद एक पूरी बस्ती बस जाती है। तो इस प्रकार जो है गंदी बस्तियों का विकास हो जाता है। आज के लिए